नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर के ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइजेशन के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के असाइनमेंट के ऊपर, जो सितंबर साइकिल का असाइनमेंट है। दोस्तों जिन लोगों ने कॉपी केस, जिन लोगों को प्रीवियस साइकिल में मिला था या फिर जिन लोगों ने न्यू एनरोल किया है, उनको सितंबर साइकिल का असाइनमेंट सबमिट करना है। आपको आपके पोर्टल पे जाकर असाइनमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से आप लोग असाइनमेंट का PDF डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों काफ़ी धन्यवाद जिसने मुझको ये क्वेश्चन भेजा, डायरेक्टली मेल किया और उन्होंने मुझको कहा कि प्लीज़ इसके ऊपर वीडियोस बनाइए। मुझको ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हो। अगर मेरे पास वो कंटेंट नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझको कंटेंट भेज देते हो और इससे ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो इसका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले मैं आपको आपके असाइनमेंट के कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूं जो NMIMS ने बनाकर दिए हैं। पहला तो ये कि आप अपने असाइनमेंट किसी को शेयर ना करें। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। असाइनमेंट में पिक्चर्स नॉन कॉपीराइट यूज़ कीजिए और नहीं मिल रहा है नॉन कॉपीराइट इमेज तो वो यूज़ मत कीजिए। डायग्राम है तो डायग्राम आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। असाइनमेंट में फ़ॉन्ट जो होगा वो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का होना चाहिए और जिसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए और सेंटेंस गैप आप लोग अच्छा दिखने के लिए दे सकते हो 1.5 का। सेंटेंस हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ बोल्ड का यूज़ कीजिए, किसी भी कलर का यूज़ मत कीजिए। अब बात करते हैं जो हमारे असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 10 मार्क्स का जो वर्ड लिमिट है वो है 1000 वर्ड का, लेकिन आप लोग मैक्स टू मैक्स 1100 लिख सकते हो और मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो। इससे ज़्यादा कम और उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने से आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिल जाएंगे और कम लिखने से आपको नंबर कम मिलेंगे। सेम होता है 500 वर्ड वाले में भी, जहाँ पे आपको 450 वर्ड मिनिमम लिखना है और 550 वर्ड मैक्सिमम लिखना है। इससे ज़्यादा आप लिखने मत जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने पे आपको नंबर ज़्यादा नहीं देंगे वो लोग। जो आपके कंटेंट में, अगर आपका कंटेंट में सब कुछ एक्यूरेट बताया गया और वो कॉपी चेकर अगर उस आंसर से सेटिस्फाइड है तो वो आपको अच्छा नंबर दे देंगे। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करने हैं। और अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए, कहीं भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने की वजह से दूसरा कोई कॉपी करेगा और आपको भी उसमें कॉपी केस मिल जाएगा। तो किसी को भी शेयर मत कीजिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस थे जो आपके NMIMS वाले कुछ आपको बताएंगे और कुछ आपको नहीं बताएंगे। जो नहीं बताएंगे वो चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दूसरा कि काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरी रहता है कि सर हमें सिर्फ बुक से ही आंसर लिखना है या फिर मतलब बाहर से भी लिख सकते हो। तो आप लोग बाहर से भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन कोई भी आंसर कहीं से भी आप लिखो, लेकिन कॉपी करके नहीं लिखना है। अगर कहीं गूगल में लिखा हुआ है कि माय नेम इज़ मयंक साव, तो आपको वहाँ पे आई एम मयंक साव लिखना है, माय नेम इज़ मयंक साव नहीं लिखना है, अगर गूगल में भी कहीं लिखा हुआ है तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए लिखने हैं। तो ये तो गाइडलाइंस हो गए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, मोबी इलेक्ट्रिक इज़ अ स्टार्टअप कंपनी। एक स्टार्टअप कंपनी है मोबी इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर्स बनाता है। द कंपनी इंटेंड्स टू कमेंस विथ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कंपनी ने एक इंटेंट कमेंस किया है जहाँ पे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल फर्स्ट टाइम अपना लेकर आ रहा है। एंड वुड लाइक टू अडॉप्ट द ग्राफिक रेटिंग स्केल, और वो चाहता है कि वो ग्राफिक रेटिंग स्केल का यूज़ करें। प्रिपेयर अ ग्राफिक रेटिंग स्केल परफॉर्मेंस अप्रेजल्स फॉर्म। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू मोबी इलेक्ट्रिक, वहाँ पे आपको एक ग्राफिक रेटिंग स्केल परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म के लिए क्रिएट करना है। मतलब कि एक फॉर्म बनाना है जहाँ पे आप ग्राफिक रेटिंग स्केल का यूज़ करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने हार्ड बुक और ई बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है। अगर आप हार्ड बुक का यूज़ कर रहे हो तो पेज नंबर 41 पे जाना है और ई बुक का यूज़ कर रहे हो तो पेज नंबर 59 में जाना है, जहाँ पे आपको ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या होता है इसके बारे में बताना है। 1000 वर्ड के लिए आपको लिखना है, तो पहले आप इसके बारे में बता दो और फिर उसका एक एग्जाम्पल के साथ एक फॉर्म क्रिएट करके दे दो। लेकिन फॉर्म क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको फॉर्म क्रिएट करके भी बताना है। तो आपको अब आप लोग चलते हैं यहाँ पे पेज नंबर 59 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं अपना ई बुक पहले से खोल कर रखा हूँ और यहाँ पे आपको पेज नंबर 59 के अंदर आ जाना है।
59 के अंदर आने के बाद आपको ठीक यहाँ पे मिलेगा ग्राफिंग और लीनियर रेटिंग स्केल, इसके बारे में। तो आप इसके बारे में पढ़िए, पढ़ने के बाद इसे अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कीजिए। इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक रेटिंग स्केल में आपको एक एग्जाम्पल दिखेगा कि ये फॉर्म क्या है, किस तरीके से बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको उस कंपनी का फॉर्म क्रिएट करना है और ये करके आपको सबमिट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया कि एटॉम बर्ग लिमिटेड इज़ ए ऑटोमोटिव कंपनी विथ 2000 एम्प्लॉयज़। एक एटॉम बर्ग लिमिटेड कंपनी है, ऑटोमोटिव कंपनी है, जिसका कंपनी का साइज़ जो है वो 2000 एम्प्लॉयज़ का है। सिटी ऑफ इंडिया, सिटीज़ इन इंडिया, मतलब कि जो 2000 लोग हैं वो इंडिया के अलग अलग सिटी से आए हैं, मेजर सिटीज़ से आए हैं। The company is planning to introduce 360 degrees feedback and has requested you to design a 360 degree forms। दोस्तों ये 360 डिग्री फॉर्म जो है आपको क्रिएट करना है ऑटोमोटिव कंपनी जो एटॉम बर्ग लिमिटेड का है, जिसके अंदर 2000 लोग काम करते हैं, और इसके बारे में बताना है कि 360 डिग्रीज होता क्या है और ये फीडबैक क्या काम आता है। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में बता दीजिए। इसका आंसर आपको डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको एक फॉर्म क्रिएट करने को बोला जा रहा है, तो आपको डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको इसके लिए गूगल करना है, गूगल में या फिर मैगजीन में आपको इसके बारे में पढ़ना है कि 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है, उसको हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और वो आपको क्रिएट करके यहाँ पर आपको 1000 वर्ड के लिए बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो अब हम लोग 3A और 3B की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A और B, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन दोनों में आपको 500 वर्ड ईच आंसर्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आपको सीन पैसेज में क्या दिया हुआ है कि अक्षयदीप फूड्स इज़ अ 1 ईयर ओल्ड कंपनी। एक कंपनी है जो 1 साल पुरानी है, जो अक्षयदीप फूड्स के नाम से है। वो एक रेस्टोरेंट है और साथ में फूड कैटरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अब उन्होंने एक रिसेंटली इंट्रोडक्शन दिया है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ये एक प्रोसेस है कंपनी का। यू आर द HR मैनेजर, आप एक HR मैनेजर हो उस कंपनी के, एंड नीड टू सेट गोल्स फॉर योर टीम, और आपको एक गोल सेट करना है अपने टीम के लिए। यू नीड टू प्रिपेयर 2 गोल्स ईच फॉर द फॉलोइंग, और आपको इन दोनों ऑप्शंस में से, इन दोनों ऑप्शंस के कम से कम 2 ऐसे गोल्स सेट करने हैं। मिनिमम यहाँ पे 2 का बात किया जा रहा है, मैक्सिमम का नहीं। आप मैक्सिमम भी दे सकते हो, लेकिन आपको अगर 5 नंबर के लिए चाहिए तो आप अगर 3-4 पॉइंट्स, 3-4 गोल्स सभी में बताते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। पहला तो ट्रेनिंग मैनेजर और दूसरा हायरिंग मैनेजर, जिसका पेज रेफरेंस आपको बुक में मिलेगा लेकिन हायरिंग मैनेजर का आपको नहीं मिलेगा। तो हायरिंग मैनेजर का क्या गोल होता है वो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ई बुक में दिया हुआ है पेज नंबर, जो आपका ट्रेनिंग मैनेजर होगा उसके अंदर आपको ट्रेनिंग मैनेजर का एक केस स्टडी दिया हुआ है, उस केस स्टडी को समझना है। उसको पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या गोल हो सकता है, और नहीं तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि गूगल वगैरह का भी यूज़ करके इसके आंसर्स को लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेज नंबर 95 में ई बुक के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, पेज नंबर 95 में पहुंचने के बाद आपको एक केस स्टडी दिख रहा है, केस स्टडी 3। इसमें आप जब पढ़ोगे तो आपको इसमें ट्रेनिंग मैनेजर का क्या क्या गोल्स होता है, क्या टेक्निक्स होता है, क्या क्या तरीका होता है, ये सारी चीज़ इसमें बताया गया। आप लोग अगर इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होगे तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके आप लोग आंसर्स को अपने लिख सकते हो। और हायरिंग मैनेजर के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना है। आपको मिनिमम 550 वर्ड्स लिखने और मैक्सिमम 550 वर्ड्स लिखने और मिनिमम 450 वर्ड्स लिखने हैं 3A और 3B दोनों के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे चैनल पे एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ।